अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ। आज मैं अपने मनी प्लांट के बारे में वीडियो आपसे शेयर करूंगी और इसकी समर में किस तरह केयर करनी है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। इसकी मनी प्लांट की जो समर में केयर करनी है वो सिंपल है। बस इसको गर्मी जब शुरू हो, बहुत ज़्यादा जब गर्मी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी गर्मी में तो ये रह सकता है बाहर, लेकिन जब तेज़ धूप शुरू हो तो इसको आप साए में रख दें जहाँ पर हल्की धूप आती हो, यानी या तो फिल्टर होके आ रही हो, फिल्टर्ड इसको मिले लाइट, या फिर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। यानी अगर जैसे कहीं कॉर्नर पे किसी खिड़की के पास रखा हुआ है या कहीं बैल्कनी में, टेरेस पे इस तरह से रखा है कि जहाँ पे इसको लाइट, जैसे अभी ये मेरा रखा हुआ है तो यहाँ इसको डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ती है सूरज की रोशनी, इसको विंडो से आ रही होती है इनडायरेक्ट सनलाइट, लेकिन ये फुल रोशनी में होता है, इसको फुल लाइट मिलती है सारे दिन की। और इसको गर्मी में इसके क्योंकि पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं, अगर इसके पत्ते वो अगर नीचे के पत्ते हो रहे हैं, नीचे के जो पत्ते येलो हो रहे हैं, अगर जो पुराने अगर वो पीले हो रहे हैं तो वो तो उनकी एज हो गई, लेकिन अगर ऊपर के पत्ते अगर आपको लगे कि यहाँ इस तरह ऊपर के पत्ते कहीं से ब्राउन हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो धूप से वो ख़राब हो रहे हैं, वो जल रहे हैं, उनको धूप ज़्यादा मिल रही है। और ये स्टिक आप देख रहे हैं, ये भी मैंने खुद ही बनाई है इसकी मॉस स्टिक, क्योंकि मुझे मिल नहीं रही थी नर्सरी से, मैं काफ़ी पता किया, वहाँ नहीं थी, तो फिर ये मैंने खुद बना के लगाई। और ये जो इसकी ये वाली बास्केट, ये भी मैंने खुद जूट से बना के इसके अंदर ही मैंने पॉट रख दी है। तो इसकी सनलाइट की इसकी बात की कि डायरेक्ट और सनलाइट इसके लिए ठीक नहीं है, और इसको आप ह्यूमिड एरिया में रखें। अगर घर का कोई ऐसा है जगह को जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या प्लांट्स के बीच में रख दें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं और इसके आगे पीछे प्लांट्स रख के उसके बीच में इसको अगर आप रख दें तो उससे भी इसको ह्यूमिडिटी लेवल इसका ज़्यादा रहेगा और उससे इसके पत्तों का साइज़ और पत्तों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। और मिट्टी इसको जो है वो नॉर्मल जैसी मिट्टी होती है, गार्डन सॉइल हो, रिवर सैंड और ये काऊ डंग कंपोस्ट यानी गाय का गोबर, वो मिला के एक एक हिस्सा, तीनों एक हिस्सा मिट्टी का हो, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा गाय का गोबर, वो तीनों चीज़ें मिलाकर इसकी सैंड तैयार करें। इसकी सैंड मैंने जो ली थी उसमें मैंने बाद में इसमें गाय का गोबर भी डाला था, वो भी है, और जो चाय की पत्ती होती है वो भी मैंने इसमें डालती रहती हूँ। चाय की पत्ती जमा कर लेती हूँ, चाय इतनी ज़्यादा तो नहीं बनती, लेकिन जितनी भी हो मैं थोड़ी थोड़ी करके जमा करके उसको धो के अच्छी तरह उसमें सारा पानी से वॉश करके उसको सुखा के और फिर मैं उसको थोड़ा 2 चम्मच इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, तो वो भी इसमें मिक्स हो गई है। और भी अभी मैंने स्टोर की है, वो मैं आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में, कि वो मैं किसी गमले में जब मैं यूज़ करूँगी तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो मिट्टी इसकी वो बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए इसकी। और मिट्टी इसकी बहुत ज़्यादा, इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत है पानी देने की। लगता है कि मनी प्लांट है पानी में भी लग जाता है तो इसकी मिट्टी में भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी मिट्टी में जब इसके पानी दें, जब इसकी ये ऊपर की जो सरफेस है, ये वाला मिट्टी का हिस्सा सूख जाए, जब ये आपको लगे कि ड्राई हो गया, तब इसको पानी आपने देना है। डेली पानी की इसको ज़रूरत नहीं। हाँ, गर्मी में अगर गर्मी में आप देखें कि 2 दफ़ा भी अगर ज़रूरत है तो आप 2 दफ़ा इसको पानी दे दें, और इसके पत्तों को ज़रूर गीला करें, इस पर मिस्टिंग करते रहें, इसकी स्टिक को गीला रखें। देखें अभी भी मैंने इसको स्प्रे से गीला किया हुआ है, सारी स्टिक इसकी गीली हो रही है। तो इस अब क्योंकि गर्मी है तो मैं इसको 2 दफ़ा कर देती हूँ, एक सुबह करती हूँ और एक शाम को मैं इसका स्टिक को गीला कर देती हूँ। जब गमले में पानी देती हूँ तब भी इसको ऊपर से पूरा पानी दे के गीला कर देती हूँ और इनको पत्तों को भी धो देती हूँ। और वैसे स्प्रे एक रखा हुआ है मैंने पानी का, और वो मैं वैसे इस पर मिस्टिंग करती रहती हूँ, इसकी स्टिक को गीला करती रहती हूँ। तो इससे ये पत्तों का जो है वो हेल्थ और साइज़ दोनों बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी पसंद है इस प्लांट को, तो इसलिए जब पत्ते गीले रहते हैं तो ये इसकी काफ़ी इस चीज़ से ज़रूरत पूरी होती रहती है कि इसको वो एटमॉस्फेयर मिलता रहता है। इसके लिए पानी अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा हो रहा है तो वो आपको पत्ते खुद बता देंगे, पत्ते बेंड होना शुरू हो जाएंगे, मुड़ना शुरू हो जाएंगे यहाँ से, तो ये इसका मतलब कि इसमें पानी ज़्यादा हो रहा है। पौधों को पानी की कमी कुछ नहीं नुकसान करती है, ज़्यादती ज़रूर नुकसान करती है, क्योंकि उससे उसकी रूट्स गल जाती हैं, रूट्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। हम मिट्टी के अंदर तो नहीं देख रहे होते हैं, पानी देते रहते हैं, वो एक वक्त आता है कि वो पौधे पर ऊपर जब असर नज़र आना शुरू होता है तो फिर वो अंदर उसकी जड़ें गल चुकी होती हैं।
कम पानी से पत्ते थोड़े बहुत तो होंगे, थोड़ा मुरझाएंगे या लटकना शुरू हो जाएंगे, मुड़ेंगे, लेकिन जब आप पानी देंगे तो वो उसकी कमी फ़ौरन पूरी हो जाएगी। शाम तक या अगले दिन वो पौधा बिल्कुल ठीक हो जाता है दोबारा। अच्छा, पानी ज़्यादा देने से तो ये होता है मसला, लेकिन बहुत कम पानी देने से भी, ये नहीं कि अब आपने एक हफ्ते में एक दफ़ा पानी दे रहे हैं, बस ये मिट्टी को आपने देख के इसको पानी देना है। लेकिन अगर बहुत कम पानी देंगे उससे भी क्या होगा कि पत्ते आपके ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। ये पत्तों पे ये जैसे अभी शाइन कर रहे हैं, इस तरह से शाइन ख़त्म हो जाएगी, वो पता चल जाएगा कि पानी की इसमें कमी हो रही है। जिस तरह अभी ये चमक रहे हैं, इसमें ऊपर शाइन हर पत्ते पे नज़र आ रही है, तो ये होगा कि ये पत्ते वैसे पीले नहीं होंगे, लेकिन इसमें सूखे सूखे से लगेंगे, जैसे ड्राई हो गए, इनका मॉइस्चर सब खत्म हो गया इसमें से, और ये सारे जो हैं वो इसकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, और पानी कम देने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि पानी कम देने से इसके पत्तों का साइज़ बड़ा होता है। यानी जब आपको लगे कि मिट्टी इसके ऊपर से ड्राई हो गई, क्योंकि अंदर से तो मिट्टी गीली होती है, बिल्कुल तो नहीं अंदर तक सूखती, वो बहुत टाइम, बहुत दिन लगते हैं उसको बिल्कुल अंदर तक खुश्क होने में। ऊपर की जब सरफेस अगर ड्राई हो गई है तो इसका मतलब कि अब आप पानी इसको दे सकते हैं। आप अच्छी तरह एक दफ़ा पानी दें, फिर 2-3 दिन तक, मतलब जब भी आपकी मिट्टी ड्राई हो आपको पता चल जाएगा कि कितनी अब इसको ज़रूरत है, तब आप इसको पानी दें। लेकिन पानी कम देने से फ़ायदा ये होता है कि पत्तों का साइज़ बड़ा होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पहले इसका क्या साइज़ था और अब इसका क्या। ये शुरू में जब मनी प्लांट मेरा छोटी, सिर्फ यहाँ पर थी इसकी डंडियाँ, ये थोड़ी सी सर्दियों में ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, सिर्फ ये इस तरह की डंडियाँ थोड़ी सी रह गई थी। अब तो करीब बहुत माशाल्लाह खुशी हो गया। तो इस वक्त ये इसमें सिर्फ डंडियाँ थी, और जब इसमें निकले थे पत्ते तो ये डार्क ग्रीन कलर के थे, जैसे ये अभी आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह के पत्ते थे डार्क ग्रीन। फिर ये रखे हुए थे साए में, तो इसका इस तरह का कलर था। फिर ये मैंने इसको उठा के उसमें रखा, थोड़ी सी जहाँ धूप धूप डायरेक्ट तो नहीं आती थी, इनडायरेक्ट ही आती थी, लेकिन थोड़ी देर इस गमले के ऊपर भी धूप पड़ती थी, तो इसके पत्तों का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया आहिस्ता। और जो न्यू लीव निकले उसका कलर आप देखें, उसमें सब में ये येलो शेड है। ये इन सब पत्तों में जो न्यू लीव निकल रहे हैं, इनमें सब में ये डबल शेड के न्यू लीफ निकल रहे हैं। और ये जो पुराने वाले हैं, जो नीचे पहले के हैं, ये डार्क ग्रीन है। असल में ये पत्ते इस तरह के थे इस पूरे प्लांट में, लेकिन अब जो न्यू ग्रोथ हो रही है उसमें आप देखेंगे इसमें सब में कलर इसका चेंज हो गया। और सर्दी में इसकी बहुत, जब सर्दियाँ होती हैं तो उसमें भी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ये बहुत सर्दी में, और यहाँ पर लाहौर में तो ये होता है कि दिसंबर और जनवरी में इतनी फॉग होती है कि ये इतनी सर्दी में इसके पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं। अगर मेरे इस प्लांट के साथ यही हुआ था कि ये बाहर रह गया और बहुत सर्दियाँ जब पड़ी तो ये इसके सारे पत्ते ख़त्म हो गए थे, सिर्फ इसके अंदर जो है वो डंडियाँ रह गई थी खाली खाली सी, और वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसमें 2-4 पत्ते बस रह गए थे। फिर जब मार्च फरवरी स्टार्ट हुआ तो फिर उसमें नई शूटिंग दोबारा स्टार्ट हुई। और बहुत जब सर्दी होती है तो फिर इसकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर ये मार्च या फरवरी मार्च में इसकी दोबारा न्यू लीव्स निकलना शुरू होती हैं, और फिर मार्च के बाद ही तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है। और अगस्त में बारिशों में भी इसकी बहुत अच्छी है। ये बारिशों का भी सीज़न था, तो इसमें इसकी इतनी न्यू ग्रोथ हुई है इतनी तेज़ी से। ये जब शाइनी आपको लीव नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये सब इसके न्यू लीव निकले अभी कुछ दिनों में। ये बिल्कुल न्यू ग्रोथ इनकी हो रही है। अच्छा, फर्टिलाइज़र के लिए इसका ये है कि सर्दी में इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, क्योंकि सर्दी में इसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, तो फर्टिलाइज़र की भी इसको ज़रूरत नहीं होती। मार्च के बाद इसको जब गोबर की खाद दें तो एक फरवरी में इसको जब मिट्टी और नई बनाएं, अगर नए गमलों में लगा रहे हैं तब भी, और अगर पुराने गमले में ये प्लांट लगा हुआ है तो बस एक मुट्ठी भर के इसको गोबर की खाद दे दें अच्छी तरह। तो एक दफ़ा फरवरी में और एक दफ़ा इसको सितंबर में, इसको साल में 2 दफ़ा अच्छी तरह सब पौधों को अच्छी तरह खाद देनी चाहिए। और वैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र या और कोई अगर फर्टिलाइज़र देना है तो वो आप वैसे 20 दिन बाद 25 दिन बाद दे सकते हैं। इसके पत्तों का कलर इसलिए भी अच्छा होता है कि इसको सुबह की जो फ़िल्टर धूप मिलती है उसकी वजह से इसका कलर, अगर इसको डायरेक्ट आप सनलाइट में रख देंगे तो इसके कलर्स भी थोड़े से ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, और पत्तों की जो शाइन है ये भी इसकी ख़राब होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सनलाइट की इसको ज़रूरत नहीं है, इतनी डायरेक्ट सनलाइट की। इनडायरेक्ट में ये अच्छा ग्रो करता रहता है।
अभी इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई, ये वाली जो नीचे तक जा रही है, इसको मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं यहाँ से काट के यहाँ से लेकर या यहाँ से लेकर इसकी ये देखें आप, ये जो नोट नज़र आ रही हैं, इनको मैं पानी में डिप करूँगी। एक मैंने पहले भी किया था, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसको मैंने अब गमले में शिफ्ट करना है और इनमें से मुझे मिल जाएंगे 1 2 3 4 4 5 मुझे मिल जाएंगे पत्ते, जिसमें से मैं जब ये लगाऊंगी इसके रूट्स निकलेंगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। जब इसके रूट्स यहाँ से निकलना शुरू होंगी, कितने दिन बाद निकलती हैं, और फिर मैं उसको गमले में लगाऊंगी। ये मैंने एक इसको किया था पहले, ये इसी में से मैंने इसके पत्ते काट के लगाए थे और ये देखें इसमें आपको रूट्स नज़र आ रही है। ये काफ़ी दिन हो गए, ये मैंने इसमें से चेंज नहीं की, ये तो काफ़ी दिन, मेरे ख्याल है शायद 1 महीना हो गया, इसकी रूट्स काफ़ी लंबी लंबी हो गई हैं। अब इसको मैंने किसी गमले में लगाना है। और एक मैं गमला आपको दिखाती हूँ जिसमें मैंने इसी तरह, इसी ग्लास में मैंने इसके पत्ते लगाए थे, उसमें से रूट्स निकली और फिर वो मैंने गमले में शिफ्ट कर दिए। तो मैं आपको गमले की भी दिखाती हूँ ग्रोथ, कि वो कितनी अच्छी हो रही है। ये देखें, ये एक लीफ लगाया था यहाँ पर, ये एक लीफ में से ये 3 बन गए और ये भी एक और निकल रहा है यहाँ पर, ये वाले, ये एक ये और एक ये 2 निकल रहे हैं एक में से। ये भी इसी तरह एक लगाया था, इसमें से भी ये देखें, ये वाला न्यू, ये भी ओपन नहीं हुआ है और इसमें से भी 3 4 निकल गए और ये वाली में से तो पूरी इसकी स्टेम निकल आई है और ये बढ़ गया है। ये भी इसी तरह, तो ये उनमें से जिसमें से मैंने तोड़े थे एक एक पत्ते और रूट्स निकले थे, इसमें भी देखें मैंने पत्ती डाली हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। ये चाय की पत्ती है, इसको मैं ड्राई करके इसमें डाल देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।